हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम यहाँ पर एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक फैमिलीज़। सो गाइस, लॉजिक फैमिली कहाँ का टॉपिक है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लॉजिक फैमिली टॉपिक है आपका डिजिटल लॉजिक का। अगर मैं बात करूँ गेट एग्जाम के हिसाब से तो ये डिजिटल लॉजिक का पार्ट है, और अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट के हिसाब से तो ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर डिजिटल लॉजिक आता है, डिजिटल लॉजिक के अंदर ही आपके लॉजिक फैमिलीज आते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको डिस्कस करूँगी ईच एंड एवरी पॉइंट कि हम लॉजिक फैमिली की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिक गेट की बात हमेशा करते आए हैं, बट वाई लॉजिक फैमिली रिक्वायर्ड। ठीक है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट येस, कम टाइम में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एंड आगे हम और भी इसके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सबको हम डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। बट मेक श्योर अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो व्हाट इज़ लॉजिक फैमिली? लॉजिक फैमिली होती क्या है? सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स। इलेक्ट्रॉनिक कहो या लॉजिक गेट्स का, लॉजिक गेट्स आप लोग समझते होंगे, है ना, जो कि आपका हो जाता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये लॉजिक गेट्स बनते कैसे हैं? ठीक है, ये लॉजिक गेट्स बनकर कैसे तैयार होते हैं, तो इनकी ग्रुपिंग कैसे होती है, इनकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस्ड अंडर लॉजिक फैमिली। ठीक है, सो लॉजिक फैमिली की जैसे मैंने आपसे बात की कि ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के ग्रुपिंग को कहा जाता है, ग्रुपिंग होती है। ये क्यों होती है, इसका पर्पस क्या होता है, हाउ लॉजिक गेट्स बिल्ड, लॉजिक गेट्स बन कैसे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एंड और नॉट गेट को मिला रही हूँ, नैंड बन रहा है, तो ये डिज़ाइनिंग कैसे हुई। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स, हाउ लॉजिक गेट्स ग्रुप्ड, कैसे ग्रुपिंग होती है इनकी। ठीक है, देन बात कर लेते हैं कि जो डिज़ाइनिंग होती है लॉजिक गेट्स की वो किस बात पर डिपेंड करती है। लॉजिक फैमिली की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बात कर सकें लॉजिक गेट्स के डिज़ाइन के बारे में। बट इफ़ वी टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स तो उसकी डिपेंडेबिलिटी किन चीज़ों पे होती है? सो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। साथ ही आगे इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड, ये सारी चीज़ें, मतलब इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का भी रोल होता है। So if we talk about designing of logic gates completely depend on transistors and diodes and how they are embedded into an electronic circuit, right? Then आगे और बात कर लेते हैं, लॉजिक फैमिली की बात करें विद रिस्पेक्ट टू integrated circuit. So logic families indicate the type of logic circuit used in the IC. अगर आपके पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो लॉजिक फैमिली आपको क्या बताएगा? ये बताएगा कि कौन कौन से लॉजिक सर्किट को यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने में। अगेन क्या बात हो रही है? डिज़ाइनिंग की बात हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर हम पूरी तरीके से एक डेफिनेशन की बात करें तो लॉजिक फैमिलीज आर नथिंग बट सेट ऑफ चिप्स। ठीक है, चिप्स खाने वाली चिप्स की बात नहीं हो रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बन रहे हैं आपके वो एक चिप के फॉर्मेट में होते हैं, राइट। तो लॉजिक फैमिलीज क्या होती है? सेट ऑफ चिप्स होती हैं दैट मे इम्प्लीमेंट डिफरेंट लॉजिक फंक्शंस। ठीक है, अब ये जो आपकी सेट ऑफ चिप्स मतलब कि बहुत सारे आईसीज इसके अंदर होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अब हर एक आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं ताकि वो नए नए फंक्शनैलिटी दे। बट ध्यान देने वाली बात ये है, यूज़ द सेम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। बट जो आईसी के अंदर ये जो डिफरेंट यहाँ पे लॉजिक फंक्शंस दे रहे हैं, बट इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं फैब्रिकेशन के लिए वो एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके ट्रांजिस्टर T1 टाइप है, तो यहाँ पर भी T1 होगा, यहाँ पे भी T1 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, फंक्शन आपका F1, F2, F3, F4, F5 सो ऑन हो सकता है, बट द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज T1, सो ईच एंड एवरी चिप यूजिंग द सेम टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, राइट। एंड वोल्टेज लेवल्स, सिर्फ ट्रांजिस्टर ही सेम टाइप का नहीं हो रहा है, वोल्टेज की जो लेवल्स है वो भी सेम टाइप्स के यहाँ पर हैं। ठीक है, एंड वोल्टेज लेवल्स फॉर लॉजिकल लेवल्स, ठीक है, फॉर द पावर सप्लाई। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
आगे बात कर लेते हैं, ये जो आपकी फैमिलीज होती है ना वो वेरी करती है, वेरी मतलब डिपेंडेंसी किन किन बातों पे, स्पीड पे, पावर कंजम्पशंस पे, कॉस्ट, वोल्टेज एंड करंट लेवल्स, ठीक है। रिप्रेजेंट काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट और मेथोडोलॉजी फॉर लॉजिक एक्सप्रेशन, ये आपका सेकंड वर्किंग है लॉजिक फैमिली का। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि किस टाइप का डिजिटल सर्किट, अब डिजिटल सर्किट का अपन यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली एक मेथोडोलॉजी को अप्लाई करने के लिए, एक मेथड, एक फंक्शनैलिटी को एक्वायर करने के लिए, राइट। तो जो भी लॉजिक एक्सप्रेशन है वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है लॉजिक फैमिली के थ्रू, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी वी आर यूजिंग विद इन ईच फैमिली, हर एक फैमिली में यहाँ पर वोल्टेज का रेंज होता है, ठीक है। विद इन ईच फैमिली देयर इज अ रेंज ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज का रेंज क्या बताता है, विच मे बी लो लेवल और हाई लेवल। अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज वाई मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में बताया हुआ है कि जो आपकी वोल्टेज होते हैं ना उसकी लेवल लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फैमिली, राइट। अब एक फैमिली जो है उसके पास क्या होती है, लाइक मान लो ये आपका एक फैमिली है, लॉजिक फैमिली है, जिसके अंदर कई सारे चिप्स है, दैट मीन्स की कई सारी इंटीग्रेटेड सर्किट है, एंड ईच एंड एवरी इंटीग्रेटेड सर्किट कैरी इट्स ट्रांजिस्टर, वोल्टेज लेवल एंड डायोड्स, यू कैन से, राइट। बट हर एक फैमिली के अंदर क्या क्या चीज़ें होती ही होती है वो ध्यान दो। सबसे पहले तो डिस्क्रीट लॉजिक लेवल हाई और लो हो सकता है, पावर सप्लाई, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हर एक का ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपको एक सिंगल रिवीजन पेज मिल जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्कस किया हुआ है ये जो आपका लॉजिक फैमिली है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिक फैमिली, राइट। तो आपको यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए आपने यहाँ पर थोड़े ही समय में इंट्रोडक्शन समझा, बट मान लेते हैं आपने ये वीडियो 2-3 बारी देख ली, अब आपको क्या ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में एक बार इसके सिंगल रिवीजन पेजेस को गो थ्रू करने के लिए। दैट टाइम जस्ट यू नीड टू सी दिस पर्टिकुलर सिंगल रिवीजन पेज, दैट इज SRP1 ऑफ लॉजिक फैमिली, एंड इसको रिवाइज करने में आई थिंक आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और आपको जितना भी कुछ हमने 10 मिनट्स में पढ़ा सब कुछ याद आ जाएगा। सो ये खासियत है गेट नोटबुक की। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। मज़ा आया तो यार लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप चाहते हैं आपको फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले, या फिर आप चाहते हैं गेट नोटबुक के कंप्लीट कोर्सेज को लेने के लिए, आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज को लेने के लिए, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट मेक श्योर अपना नाम, टारगेट एग्जाम, पर्पस ऑफ मैसेजिंग ज़रूर लिख कर बताएं। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।